अगर ये वीडियो आपने सीईटी एग्जाम से 2 घंटे पहले भी देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 100% आपके सीईटी एग्जाम में 40% मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि आपका सीईटी पास हो जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और उसके अंदर बताए गए तरीके, जो पेपर हल करने के तरीके जो मैंने बताया, उनको फॉलो कर दोगे ना तो गारंटी है आपके 40% मार्क्स आ जाएंगे, भले आप कितना भी पढ़ा हो। मैं कह रहा हूं ना, ये 2 घंटे पहले का वीडियो है, जो आपको यदि 2 घंटे पहले भी देख लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको उसके बावजूद पास करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको आप फॉलो कर लेना। मैं आपको सारा सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से बताने वाला हूं कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अपन 3 स्टेप में बात करने जा रहे हैं, सारी चीजें अपन बात करेंगे। कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, पेपर हल करने के 3 स्टेप, और फाइनल शॉर्ट ट्रिक क्या है, यानी फाइनल शॉट, जो लास्ट शॉट अपन मारने वाले उसमें अपन यूज करेंगे ट्रिक यानी कि तुक्का, जो सभी मारेंगे, और वो आपको मैं भी बताऊंगा किस हिसाब से क्या चीज करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हो सकता है कि अब तक आप सीईटी एग्जाम को लेकर डर रहे थे, लेकिन यदि एग्जाम देने से पहले यदि ये वीडियो देख लिया, मैं कह रहा हूं ना, मिनिमम 2 घंटे पहले भी आपने देख लिया ना, तो गारंटी है आप पास कर लोगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि सीईटी होगा पास। बस इस वीडियो में बताइए, कोई भी चीज आप मिस मत करना। मैं देरी नहीं करूंगा, वीडियो को कर दूंगा स्टार्ट, ठीक है। बिना तैयारी वाले को भी पास करा दूंगा, आप देख लेना चीज होता या नहीं होता, क्लियर। अपन बात करने जा रहे हैं पेपर अटेम्प्ट करने का सटीक तरीका। पहले अपनी चीज समझनी है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना अटेम्प्ट, उसके बाद पढ़ेंगे पेपर हल करने के 3 स्टेप, यानी 3 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें करनी है किस राउंड में। लास्ट होगा फाइनल शॉट, यानी कि लास्ट शॉट, जिसमें अपन यूज करेंगे ट्रिक, तुक्का मारने की ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं आपका। और अब देखिए कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। आपको जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका पसंदीदा और जो आसान सब्जेक्ट आपको लगता है, वो आपको पहले करना है अटेम्प्ट। वो क्या करना है, आपको पहले अटेम्प्ट करना। ये बात ध्यान रखना, आपका जो फेवरेट और जो पसंदीदा, यानी फेवरेट पसंदीदा और जो आसान है, वो सब्जेक्ट आपको पहले अटेम्प्ट करना है। फिर इन 4 सब्जेक्ट को आप साइड में रख देना। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, इनमें से यदि कोई भी आपका फेवरेट नहीं है, तो इनको एक बार के लिए साइड में रख दें। बात क्लियर। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो फेवरेट है, मेरा तो मैथ्स फेवरेट है, मैथ्स में पहले उठा लूंगा, तो कोई बात नहीं, मैथ्स कर लो। रीजनिंग फेवरेट है, रीजनिंग पहले करूंगा सर, तो कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेरी मानो तो इनको एक बार के लिए साइड में रखना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, इन चारों को साइड में रख दो, ठीक है। अगर इनमें से कोई फेवरेट है तो ठीक है, उसको उठा लो, नहीं तो आप पेपर को स्टार्ट कर दो। और स्टार्टिंग में आपको सभी वही मिलेंगे, जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, समसामयिकी के मिलेंगे, उनको स्टार्ट करो। उनको जब स्टार्ट करोगे, हो सकता है पेपर के स्टार्टिंग के सवाल नहीं हो, क्योंकि अब की बार पेपर पूरा टफ बनेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। 40% लाना मतलब भारी पड़ जाएगा। जो पढ़ के जाएगा ना, तैयारी करके जाएगा ना, उसके भी 40% नहीं आएंगे। लेकिन मैं जो वीडियो में ट्रिक बता रहा हूं, जो चीज बता रहा हूं, उसको फॉलो कर लिया ना, गारंटी है उसके 40% आ जाएंगे। भले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीजें मतलब जो मैं बता रहा हूं, उन सारी चीजों को फॉलो करना है। पेपर टप आएगा, जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करोगे, तो क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन नहीं आए, दूसरा नहीं आए, तीसरा नहीं आए, चौथा नहीं आए, पांचवा नहीं आए, डरना नहीं है। हो सकता है ऐसा, डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 7 देखो, 8 देखो, बिल्कुल भी ऐसे घबराना नहीं है, अपने होश नहीं खोने, ठीक है, क्योंकि आएगा स्टार्टिंग में। मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है। एक एग्जाम, एसीएफ एग्जाम में जब मैं फिजिक्स का पेपर दे रहा था, तो मैं जब पहला सवाल सॉल्व करने बैठा, मेरे से हुआ ही नहीं। बाद में लास्ट में जाके हुआ, क्योंकि फाइनली मेरे उस पेपर में 200 में से 180 मार्क्स थे फिजिक्स में, ठीक है। तो ये होता है, ये सभी के साथ होता है नॉर्मली, ठीक है। बहुत बार कुछ मतलब एक भागदौड़ होती है, लास्ट में भी यहाँ पर एकदम से घंटी बजती है और फिर टीचर पेपर बांटने लगते हैं, तो वो एकदम से चीजें हो जाती है। उस टाइम आपका दिमाग चलना बंद कर देता है, स्थिर हो जाता है दिमाग, तो उस दौरान, तो इसलिए उसकी टेंशन मतलब पहला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नहीं है, एक बार जहां से सवाल आना स्टार्ट हो, वहां से स्टार्ट कर दो, फिर धीरे धीरे आपको वापस घूम के आओगे ना, तो वही सवाल आपको इजी लगेगा, समझ गए। तो ऐसा होता है नॉर्मली, तो इसलिए डरना नहीं है। और जो आपका फेवरेट है वो उठा लो पहले, यार अगर कोई फेवरेट नहीं है तो इन चारों को छोड़ दो, इनको साइड में रख दो,
इसके अलावा बाकी के उठा लो, जैसे राजस्थान जीके हुआ, इंडिया जीके हुआ, समसामयिकी हुआ, ये सारी चीजें उठा लो और उनको स्टार्ट करो, सॉल्व करो। बात क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? कौन सा सब्जेक्ट पहले करें अटेम्प्ट, तो इन चारों को नहीं छेड़ना है स्टार्टिंग में, इन चारों को नहीं छेड़ना, ये ध्यान रखना, इन चारों को नहीं छेड़। अगर किसी का हिंदी फेवरेट है, मेरा तो हिंदी बहुत फेवरेट है, तो छेड़ सकता है, लेकिन आप नॉर्मल अगर ये सब्जेक्ट है तो इन चारों को नहीं छेड़ना है। क्लियर? स्टार्टिंग में आपको जीके, समसामयिकी वगैरह वही छेड़ना है। अब बात करते हैं पेपर हल करने के 3 स्टेप। पेपर हल करने के 3 स्टेप। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है? फर्स्ट राउंड में आपको करना है 100% श्योर वाले या एक ही विकल्प वाले हल करें। यानी कि 100% श्योर, यानी कि आपने सवाल पढ़ा, आपको पता है इसका आंसर यही है, टिक कर दो, आप 100% श्योर हो। उसके अलावा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक ही विकल्प, यानी कि भाई 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 में से आपको पता है कि भाई आपको सही आंसर तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 4 में से 3 नहीं है। जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो उसमें से आपको इतना मालूम पड़ गया कि ये 3 तो नहीं है यार, अब 3 नहीं, यही होना चाहिए, मतलब इस टाइप का जो ऑप्शन है वो भी टिक मार दो आप, ठीक है, वो कर दो। बात क्लियर? यानी कि जिसके पास एक ही मतलब ऑप्शन हो, एक ही सारा ये यही हो सकता है, हालांकि आपको पूरा वो आंसर याद नहीं है कि मतलब यही है, लेकिन बाकी के 3 नहीं है, इसलिए वही होगा, उस टाइप का कुछ है तो उसको हल करना, ठीक है। वो फर्स्ट राउंड में 100% श्योर है। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, इसके जो सवाल है जो आपने छोड़े हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और वैसे भी ये बाद में आएगी, जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना, तो पहले पेपर में आपको राजस्थान जी के वगैरह, इंडिया जी के वगैरह सब यही दिखेगा, लास्ट के जो 50 सवाल है उनमें शायद आपको ये सब चीजें मिलेगी, ठीक है। तो इनमें भी जो 100% श्योर वाले जो आपको आते हैं वो, और एक ही विकल्प वाले, एक ही विकल्प यानी कि मतलब 3 ऑप्शन तो है नहीं गारंटेड, तो चौथा होगा, तो इस टाइप वाले सवाल आपको सॉल्व कर लेंगे। ये तो करना है पहले राउंड में, ये पहला राउंड मानना है पेपर का, ठीक है। अब चलना है पेपर के दूसरे राउंड में। दूसरे राउंड में क्या करना है? राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 में आपके वो सारे 50-50 वाले सवाल, इसमें से आप मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ देना, ठीक है। ये आपको तीसरे राउंड में लेना है। मैथ्स और रीजनिंग के जो आपको आते थे, जिनका आंसर आपको पता था, वो तो आपने हल कर लिया यहाँ पे। अब जो नहीं आते ना, उनको नहीं छेड़ना, उसको तीसरे राउंड में छेड़ेंगे। दूसरे राउंड में कौन से छेड़ने? मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के बाकी के जो सवाल है जिनमें आपको लग रहा है कि 50-50 यानी कि मतलब कि 4 ऑप्शन में से 2 तो नहीं है, आप फिक्स हो, गारंटेड हो, 100% श्योर हो, ठीक है। बाकी के जो 2 है उनमें से कोई भी एक है, बाकी के 2 है उनमें से कोई भी एक है, बस इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपको 3 में से एक लग रहा हो तो फिर ये राउंड नहीं हुआ, ये बात नहीं हुई, समझ गए ना। मतलब 4 में से 2 ऑप्शन आपको पता है नहीं है, गारंटीड नहीं है, 2 में से कोई भी एक है, मतलब वो 50-50 वाला मामला है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है? उस केस में देखो, हिंदी में अगर कोई ऐसा है तो उसमें लगाना आपको दिमाग, मैं आपको बोल देता हूं पहले। इंग्लिश में कोई ऐसा है तो उसमें भी लगाना आपको दिमाग। कंप्यूटर में कोई ऐसा है उसमें भी आपको लगाना है दिमाग, ठीक है। अब साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में क्या है? साइंस में जिसको साइंस आती है, यार सर मुझे तो आती है थोड़ी बहुत, वो तो दिमाग लगाना है, कि जो दिमाग कहता है वो ऑप्शन टिक करना है। दिमाग लगाना मतलब जिस ऑप्शन के बारे में दिमाग कह रहा है, भाई 2 में से 2 ऑप्शन है आपके पास, एक को दिमाग कह रहा होगा नहीं यार इसका यही होगा, इसका ऐसे इसलिए, ये इसलिए, ऐसे मतलब 2 वही होगा, वो आपको लग रहा है, तो उसमें तो आपको दिमाग लगाना है। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और साइंस, जिनको साइंस आती है वो, बात क्लियर। और जिनको साइंस नहीं आती, सर हम तो साइंस से हमारा कोई मतलब ही नहीं सर, हमने तो ऐसे पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत देखा हुआ है, तो वो जो दिल कहता है वो मान लेना साइंस में, ठीक है। बाकी जो सारे सब्जेक्ट है, जीके, ठीक है, मल्टी जीके वगैरह सारे जो भी सवाल है, उनमें जो दिल कहता है ना, जो आपको लगता है अरे यार नहीं ये हो सकता है, वो मार देना। कब? 50-50 वालों में, ठीक है, 50-50 वालों में, समझ गए? ये बात क्लियर? ये मामला समझ में आ गया? नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से देख लेना इस वीडियो को, पीछे ले जाके। बात क्लियर? मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। नेक्स्ट, तीसरा राउंड। 2 राउंड समझ गए। अब आपने जो मैथ्स और रीजनिंग के वो सवाल जो आपने हल नहीं किए, जो आपसे नहीं हुए थे, जिसमें आप 100% श्योर नहीं थे, आपको नहीं आते थे, अब आपको बैठे बैठे क्या करना है? बैठे बैठे इनके ऊपर करनी है माथापच्ची। मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर माथापच्ची करनी। मैं कह रहा हूं बच्चा कितना भी वीक हो, कोई भी हो, अगर यार उसको थोड़ा बहुत भी चीजें पता है ना, तो ये रीजनिंग के सवाल, मैथ्स के तो फिर भी मान लो कि थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो सकती है, रीजनिंग के सवाल वो दिमाग लगाएगा ना बैठे बैठे तो कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही जाएगा। अगर रीजनिंग के 10 सवाल है तो वो ऐसे बैठे बैठे कुछ कोशिश करेगा, 4-5 सवाल तो निकाल ही लेगा ऐसे बैठे बैठे, सही बता रहा हूँ, गारंटी के साथ, ठीक है ना। एक एक ऑप्शन काटते काटते अच्छा ये भी नहीं हो सकता, या फिर ऑप्शन को रख के वगैरह कैसे भी करके मतलब
उनके ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिमाग, जो ऑप्शन दिए हो उनको सवाल में रखो, फिर कुछ चीज करो, ऊपर नीचे करके इनके ऊपर दिमाग लगाओ, इनमें से आप कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल लोगे, ये गारंटीड है, ये गारंटीड। समझ गए? तो ये सब चीजें मतलब आपको करनी। ये हो गया राउंड थर्ड। अब है लास्ट फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में क्या है? फोर्थ राउंड में मैं आपको बताऊंगा ये कब यूज करना है, अंतिम 30 मिनट में। फोर्थ राउंड कब यूज करना है? अंतिम 30 मिनट में ये करना है तुक्का ट्रिक। यानी 2.5 घंटे में आपने वो सब कर लिया, वो सारी चीजें कर ली, अब फिर अंतिम 30 मिनट में अपने को चलना है तुक्का ट्रिक पे। इसमें चलना है तुक्का ट्रिक पे। तुक्का सारे मारेंगे, नेगेटिव है नहीं, तुक्का सारे मारेंगे। तो क्यों नहीं, मैंने जो पैटर्न एनालिसिस किया है, जो चीज मैंने की है, उसके अकॉर्डिंग आप सब तुक्के उक्के मारो, ठीक है? अब आपके सामने जो चीज है वो क्या, मैं आपको बताता हूं। ये है आपके वुमेन सुपरवाइजर, इसका एग्जाम होता है, इसमें 150 सवाल थे। तो 150 सवालों में से जो आंसर किए है ना, उनमें ए ऑप्शन कितने में आ रहा है? 36 में आ रहा है, बी 40 में, सी 47 में, डी 27 में आ रहा है। उसी प्रकार संगणक का एग्जाम है, ये एग्रीकल्चर, जीएनएम, एएनएम, हॉस्टल, इनमें 100 क्वेश्चन थे। इनमें कितने सवाल थे? 100 सवाल थे। तो इनमें देख लो 26, 20, 30, 20, 22, 28, 25। अब कहने का मतलब हमेशा ये होता है कि हमेशा जो ऑप्शन होता है ना, एग्जामिनर मतलब पेपर ऐसे सेट किया था कि इनको लगभग समान हिस्सा मिल जाए, मतलब ऐसा कोशिश की जाती है, ठीक है? कि भाई 100 ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल 100 है, या फिर अपने सीईटी में 150 है, तो 150 का 1/4 कितना होगा? 37.5, ठीक है? तो 37.5 है, 37.5 मतलब मान लो 38 मान लो, ठीक है? तो एक के हिस्से में कितने आना चाहिए? 38 आना चाहिए। एक के हिस्से में कितने आना चाहिए? 38। लेकिन आप देखोगे ना, एक चीज नोटिस करोगे कि डी को उसका हिस्सा बहुत रेयर केस में मिलता है। ये जैसे कि सीईटी, जो लास्ट ईयर सीईटी हुआ, ये 4 पेपर तो किसके? स्नातक लेवल के, और ये 6 पेपर किसके? 12वीं लेवल के, ठीक है? उनमें देखो ये लास्ट सीईटी का है, और ये जो अभी फिलहाल एग्जाम हुआ, उन सभी में देख लो डी को तो हिस्सा मिलते ही नहीं है, मुश्किल से। यहाँ देखो, यहाँ 27 मिला है, यहाँ 26 मिला, बाकी इसको हमेशा इसका जो हिस्सा है उससे कमी मिलता है, जो इसकी हिस्सेदारी होती है उससे चीज कमी मिलता है इसको, ठीक है? जो ए देखोगे तो ए में भी कभी कभार कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ए में भी कुछ इतना खास नहीं है। मेन जो मामला है वो बी और सी पे ही है, मेन मामला बी और सी पे ही है। यहाँ पर भी देख लो, सारे हिस्से में आते हैं 38, 47, 43, 44, 41, 38, 40, 30। तो ये देखो बी एंड सी के हिस्से में सारी चीजें आती है, बी एंड सी के हिस्से में सारी चीजें आती है। तो अब देखो आपको क्या करना है सर, क्या करना है? आपको करना यह है कि जो आपने राउंड नंबर 1, 2 और 3 मिला के जो सवाल आपने सॉल्व किए हैं, राउंड नंबर 1, 2 और 3 मिला के जो सवाल सॉल्व किए हैं, उनमें जैसे कि मैंने बताया ना, मैथ्स में आपको माथापच्ची करनी है, रीजनिंग माथापच्ची करनी है, मतलब वो आंसर निकालना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना? वहां तुक्का नहीं मारना, तुक्का उसके बाद मारना, मैं अभी बता रहा हूं उसमें, ठीक है? माथापच्ची करो, सही आंसर निकलता तो ठीक है, नहीं निकलता है तो छोड़ दो। बात क्लियर? अब देखो आपने जितने भी सवाल किए, अब मुझे लगता है कि अगर इतना करोगे ना सिस्टमेटिक ढंग से, आप 40 से 50 तक तो अटेम्प्ट हो ही जाएंगे, और 60 तक हो जाएंगे अटेम्प्ट, मैं कह रहा हूं। अगर जिस सिस्टमेटिक ढंग से मैंने बात की है उस हिसाब से चलोगे तो इतने अटेम्प्ट आपके गारंटेड हो जाएंगे। और इतने अटेम्प्ट आपके गारंटेड हो जाएंगे तो फिर क्या करना है, इनके आपके ऑप्शन करना काउंट, जो आपने किए ना उनमें कितनों में बी ऑप्शन आ रहा है और कितनों में सी ऑप्शन आ रहा है, कितनों में बी ऑप्शन आ रहा है, कितनों में सी ऑप्शन आ रहा है। सीधी सी बात है, यदि बी और सी को देख लो, वो कर लो काउंट। अब इसमें जैसे कि बी और सी में जैसे कि गैप, जैसे कि मान लो आपने 60 सवाल किए, कितने किए? 60 किए, ठीक है? अब 60 में से आपके बी में आया ऑप्शन 20 सवाल थे, उसमें बी आया, सी में कितने में आया? सी कितने में आया? 12-13 में, ठीक है? कुछ ऐसा हुआ है। तो आपको क्या करना है, बाकी के सारे सवालों में क्या भरना है? सी भरना है। बाकी जो तुक्का मारोगे ना, फिर उसमें से सभी में क्या भरना है? सी भरना है। तो इसीलिए तुक्के में क्या लेना है? बी और सी लेना है। डिसाइड किस हिसाब से करना है कि आपने जो ऑप्शन भरे हैं, जो सवाल सही किए, या फिर जो 50-50 में आपने किया, उन सबको देखने के बाद कि कौन सा ऑप्शन बी और सी में सबसे कम है। जो सबसे कम है बी और सी में से, एडी को छोड़ दो, एडी की बात नहीं करनी है, बी और सी में जो सबसे कम बार आया है उसको बाकी के सवालों में तुक्के के तौर पर मार दो लगातार। गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके इस हिसाब से, जैसे कि सी का 12 और ऐसे आया ना, तुक्के मार के आप 20 सवाल सही कर दोगे पैटर्न के हिसाब से चले तो। और नहीं तो ऐसे मार गए तुक्के, इसमें ए मार देता हूं, इसमें बी मार देता हूं, इसमें सी मार देता हूं, कहीं डी मार दिया, कहीं ए मार दिया, कुछ नहीं होने वाला। मुश्किल से 5 सवाल सही बन जाएंगे, लेकिन इस पैटर्न के हिसाब से चले ना, गारंटी दे रहा हूं 20 सवाल भी आप सही करके आ जाओगे बिल्कुल तुक्के से। 20 सवाल 22 सवाल ऐसे सही हो गए, फिर मैंने जो पैटर्न बताया उस हिसाब से चीजें करोगे,
आराम से 40 आ जाएंगे भाई, आराम से 40 आ जाएंगे भाई। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जाम में 100 ऑप्शन है, ठीक है, जो जगह ए बी सी डी में से 100 सवाल है, तो हर एक ऑप्शन को 25% देना होता है हिसाब से, ठीक है। तो यार 40% पासिंग मार्क्स लाना है, 25% यहाँ मिल रहा है, वही कह रहा हूँ ना, आपको पहले सिस्टमेटिक ढंग से पेपर करना आटे, उसके बाद ये तरीका अपना लो, गारंटी है आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा। बस उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो अच्छे से और पूरा देखा होगा, कुछ भी मिस नहीं किया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में सीधे आगे ये मेरा तुक्का वाली देख ली, ट्रिक देख ली, तो भी काम नहीं बनेगा ज्यादा। मेरे जो बताया तरीका उसको अच्छे से समझ लेना, फिर गारंटी देता हूं काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच, और अपने जो विचार है वो भी जरूर व्यक्त करना। थैंक यू।